जय श्री राम मित्रों, मैं आपसे आग्रह इस वीडियो में करूंगा। वास्तु में सबसे प्रथम वास्तु का जो बेसिक है, यानी कि जो उसका आधार है, उसको हम किस प्रकार से समझें। अच्छा, इसके बाद इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वास्तु के अनुसार 4 दिशा और 4 उप दिशाएं, दिक्षो विदिक्षो, इन 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं के बारे में हम सब समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम भूखंड, ये बार बार कहा गया है कि जो चतुरस्र जो भूखंड है, कहा गया है कि भूमि जो शुभ कारक जो भूमि होती है, वह भूमि चतुरस्रा महाधान्या द्वीपाभा धनदायिनी, अर्थात चतुरस्र भूमि जो है वह बहुत ही उत्तम, चौकोर जो भूमि होती है वो उत्तम भूमि कही गई है। प्रायः आजकल शहरों में जो है चौकोर जो भूमि है उसकी जो है कमी दिखती है, किंतु आयताकार भूमि जो है अधिक देखने को मिलती है। तो आयताकार जो भूमि है उसकी ही महत्ता बताई गई है। कुल मिलाकर के अगर यदि आयताकार भी भूमि है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चार्ट जो बनाया हूँ, यहाँ पर हमने चतुरस्रा महाधान्या, अर्थात चतुरस्र जो भूमि होती है उसको बहुत ही धन और समृद्धि कारक भूमि ऐसा कहा गया। तो कुल मिलाकर के मकान या घर या विशेष करके रेसिडेंशियल अर्थात जो है निवास के लिए यदि आप घर बनाने के लिए कहीं भी आप भूखंड लेते हैं तो उसमें आप ये प्रयास करें कि वह भूमि चतुरस्र हो। मान लीजिए कि वह चतुरस्र भूमि नहीं है, अर्थात इस प्रकार का पूरा जो है स्क्वायर में वो भूमि नहीं है, तो वहां पर आपको जो है यदि आयताकार वो भूमि यानी कि लंबवत भूमि है जो है उसमें आपको वर्गाकार में ही घर का निर्माण करना चाहिए। जो पृथ जो एरिया है, जो बिल्डअप जो एरिया है वो एरिया जो है चौकोर होना चाहिए। ऐसा करके भी आप जो है वास्तु सम्मत घर बना सकते हैं। अब इसके पश्चात अब ये हो गया। अब इसके पश्चात 4 दिशाएं आपने देखा होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। अब इन 4 दिशाओं को जो हमारे वास्तु शास्त्र का जो नियम है उसके अनुसार इन 4 दिशाओं में अगर यदि इस प्रकार से आप जो है इसको बीच सेंटर से इस प्रकार से जो है बीच सेंटर से और यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बना सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपको इस प्रकार से अर्थात ऐसा आप बना सकते हैं। और ये जो है ये चार दिशाएं हो गए, इस प्रकार से 4 दिशा हो गया, ये 4 दिशा हो गए। किंतु वास्तु में डिग्री जो है दिशाओं को देखिए, दिशाओं को स्पष्ट करने के लिए वैदिक जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है जब सूर्य जो है कन्या राशि पर हो या सूर्य यदि मीन राशि पर हो तो 6 डिग्री में सूर्य ठीक जो है पूर्व दिशा में उसको समझा जाता है और उसके आधार पर दिशाओं का निराकरण निर्धारण होता है। लेकिन आज के डेट में उसके जगह पर कंपास की स्थिति है, कंपास आ गया है। तो कंपास का जो सामने का जो हिस्सा जिसमें जो है रेखांकित उसको होता है वो नॉर्थ की ओर होता है, तो मतलब आप उसको नॉर्थ लेंगे। और उस कंपास में इस प्रकार की स्थिति यदि बनती है नॉर्थ में की ओर उसका यदि दिशा सूचक यंत्र बनाता है तो निश्चित रूप से यह दिशा हो गई। और इन दिशाओं के बाद दिक्षो और विदिक्षो अर्थात ये विदिशा, अर्थात नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान, इसके पश्चात जो है ईस्ट और साउथ के बीच में आग्नेय कोण। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ जिसको हम डिग्री के रूप में इसको बात करके और इस जगह की अर्थात जो आपने स्क्वायर में भूखंड लिया है इस जगह का हम तत्व निकालेंगे, क्योंकि उस तत्व का यदि भेद हो गया, तत्व का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 5 तत्वों की विशेष रूप से का ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अर्थात 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचितय अधम शरीरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही
सिंपल भाषा में हमारे इस जो है पंच धातवीय शरीर के निर्माण की बात की है, उसी प्रकार से यह शरीर जहाँ और जिस वास्तु में रहता है, वास्तु के प्रकार का शरीर है। ऐसा मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ तो जिस प्रकार से शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं और शरीर के अंदर मलमूत्र इत्यादि चीजों का संग्रह होता है, उसी प्रकार से इस भूमि के अंदर भी अलग अलग इस प्रकार से जहां हम निवास करते हैं वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था को बनानी पड़ती है। मलमूत्र के त्याग या उसके बहिर्गमन की रास्ता का तय करना, इसके पश्चात जो है जल स्वादु जल को के लिए बोर करना, उस जल को स्टोर करना आदि आदि सारे विषय इसके जो है वास्तु यानी कि एक व्यवस्था में आते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम इसको ये समझना है, मैं इसको डिग्री के रूप में बांटूंगा ताकि आपको तत्व का ज्ञान हो जाए। मैं इस वीडियो में आपको वास्तु के तत्व और डिग्री के द्वारा तत्व का निर्धारण, यही हमारा इस टॉपिक है इस वीडियो का। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से आपने देखा होगा दिशा हो गया। अब दिशाओं के बाद से विदिशाओं के लिए आपको इस प्रकार से आपको ऐसे इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति आपको बनानी पड़ेगी। तो ये जाकर के ये जो है दिशा नॉर्थ ईस्ट हो गया। किंतु कभी भी आप इसका ध्यान रखें कि दिशा और विदिशा के जो का माप है, उस माप का जो आधार है वो आधार मुख्य रूप से इस पूरे भूखंड को आप जो है 9 भाग में बांटना पड़ेगा और इस प्रकार से तिरछा भी जो है 9 भाग में आपको बांटना पड़ेगा। जैसे एक इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब हम इसके बाद इसको आपको मैं सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे कि पहले तो आप इसको पूरा, क्योंकि आपको कंफ्यूज आप ना हो तो उसके लिए मैं प्रयास जो है करता हूँ बार बार, क्योंकि आप अभी नए दर्शक हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको उसको दिशा और विदिशा समझाने का हमने आपको प्रयास किया था। अब हम इसके माध्यम से पूरे इस भूखंड को, अर्थात इस पूरे भूखंड को जो है इस पूरे भूखंड को हम 9 भाग में डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम इसको 9 भाग में डिवाइड करेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस 9 भाग में जब हम डिवाइड करते थे ये क्या होगा, ये दिशा हो गया, अर्थात जो है ये उत्तर दिशा हो गया दिशा का। किंतु यहाँ से लेकर के जितना भी बड़ा प्लॉट हो, स्क्वायर में जितने बड़ा प्लॉट हो, उस प्लॉट को आप इधर से और भूखंड को जो है इधर से 9 भाग जो है बांटना चाहिए और इधर से भी जो है 3 भाग बांटना चाहिए। इसके पश्चात ये 9 भाग में आ जाता है। ये हो गए दिशा और ये हो गए विदिशा अर्थात उपदिशा। अब इसके पश्चात जो है, अब इसको हम डिग्री में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इस डिग्री में इसको जो हमने बताया था, डिग्री में तत्व को हम कैसे समझें। तो देखिए उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि उत्तर दिशा का स्वामी और ईशान का स्वामी, इन सभी चीजों को और तत्व इन सबको आपको जानना चाहिए। सबसे प्रथम उत्तर दिशा जो है, आपने देखा होगा कि भारत की उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के जस्ट बाजू में ही अलकनंदा नदी का जो है उद्गम है। अलकनंदा नदी के उद्गम के जस्ट पास में तट पर, जैसा कि वाल्मीकि रामायण इत्यादि जो हमारे पुराण है, उन पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आया है कि वहां पर कुबेर का निवास होता है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो पाश्चात्य जो वास्तु है उससे आपको बहुत ज्यादा उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो वैदिक जो वास्तु है उसके आधार पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध जो है पौराणिक इतिहासों से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर दिशा का जो स्वामी है वह कुबेर है। तो वहां इसलिए दिशा जो है जो हमारे भारत के ठीक उत्तर दिशा में कुबेर का निवास है, अर्थात अलकनंदा नामक नदी के तट पर, इसलिए इसको कुबेर का स्थान कहा जाता है। यह कुबेर का जो है स्थान कहा जाता है।
अब इसके पश्चात ईशान का स्वामी जो है वह ईशान है, और इसी तरह से वायव्य का स्वामी जो है ये वायु तत्व है, वायु तत्व है। इसी प्रकार से तत्व कुबेर का जो है ये क्या तत्व है, ये जल तत्व है, ये जल तत्व है। इसके पश्चात यहाँ इसका भी नॉर्थ ईस्ट का भी जल तत्व है, और इसके पश्चात पूर्व दिशा का भी इंद्र स्वामी है, यहाँ के इंद्र स्वामी है, तो यहाँ पर इसका जो है तत्व जल है। इसी प्रकार से अग्नि तत्व जो है आग्नेय जो कुल, यह अग्नि तत्व है। उसके पश्चात दक्षिण में यम तत्व, ये जो है यम तत्व। उसके पश्चात नैऋत्य में ये राक्षस तत्व कहा गया है, इसको यह राक्षस तत्व कहा गया है। इसके पश्चात पुनः पश्चिम में यहाँ पर जो है यह वायु तत्व है, और स्वामी इनके वरुण है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये जो है वायु कोण में, और तो इस प्रकार की स्थिति आपने तत्व का समझ लिए होंगे। अब हम आपको डिग्री बताते हैं। तो आप सबको ज्ञात है कि हमेशा उत्तर तरफ जो है, उत्तर के भाग में 0 डिग्री होता है, अर्थात यहाँ से लेकर के और यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है। कंपास में आपने देखा होगा 0 डिग्री होता है। अब इसके पश्चात इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री अर्थात यहाँ से उत्तर जो है 0 डिग्री पर होता है, जो कंपास का जो उसमें मार्किंग रहता है, जो उसमें चुंबक जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है उत्तर तरफ चला जाता है। मैग्नेटिक जो उसका खिंचाव आकर्षण होता है उत्तर तरफ चला जाता है, इसीलिए उसको वहां पर 0 डिग्री हो गया। अब इसके पश्चात यहाँ पर 180 हो गया। अब इसके पश्चात अब यहाँ से जो कि इस प्रकार से आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 0 से लेकर के और 45 तक यहाँ पर उत्तर दिशा हो गया। अब इसके पश्चात 45 22.5 से जो है 450 यहाँ पर जो है 45 हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री। इसी प्रकार से धीरे धीरे अर्थात 22.5 इधर का, 22.5 और इधर का 22.5, इस प्रकार से 45 डिग्री का ये जो है ईशान कोण बना। अर्थात ये पूरा जल तत्व का, ये भी आपका जल तत्व हो गया, ये भी टोटल जल तत्व हो गया, और ये जल तत्व आपका यहाँ तक हो गया। अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के और ये पूरा जो एल शेप में आप देख रहे हैं, अर्थात ये 45, ये 45 और ये पूरा जो है 45, अर्थात कुल मिलाकर के 135, अर्थात ये टोटल जो है 135 डिग्री पे ये हो गया, और 45 डिग्री ये हो गया, यानी कि जो है 90 डिग्री हो गया, और पुनः उसमें 45 आप जोड़े 135 डिग्री जो है ये पूरा जल तत्व का स्थान है। और इस पूरे जल तत्व के स्थान में, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तत्व है ये आकाश तत्व में आता है, आकाश तत्व में ये 20 का हिस्सा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जल का संक्रमण या अग्नि तत्व का संक्रमण या वायु तत्व का या यम तत्व का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ किसी भी क्षेत्र में अगर यदि पूर्वोन्मुखी अर्थात
मैंने आपको इस चक्र में समझाने का प्रयास किया। यदि पूर्व दिशा में किसी का रोड है, सड़क है और उसका भूखंड यदि पूर्वाभिमुख है तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। अर्थात ये रोड जो इधर आएगा, जब रोड आप देख रहे होंगे वहां पर, जब रोड जब इधर आएगा तो उसका दरवाजा अर्थात जो है वह उसके घर का जो मुख्य जो द्वार है वह द्वार इस प्रकार की स्थिति ऐसे होगा। अर्थात कुल मिलाकर के ये जो है ये द्वार उसका होगा। जब ये द्वार होगा तो द्वार भी इधर शुभ कारक होता है। उसके साथ साथ में जल अर्थात जो है पानी का बोर, यह बोरिंग करने का यह सबसे उचित स्थान है। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है वह तीसरा कार्य यहां से लेकर के यहां तक पूजा करने के लिए या पूजा रूम इत्यादि चीजों को यहाँ पर जो है बनाया जा सकता है। ये तीन काम यदि पूर्वोन्मुखी इस प्रकार के पूर्वोन्मुखी यदि भूखंड में इस प्रकार से यहाँ पर यदि ऐसा किया जाता है तो आप निश्चित समझ लीजिए उस घर में पूर्व का जो स्वामी है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंद्र है। और इंद्र ज्योतिष के आधार पर यदि देखा जाए तो पूर्व का जो पूर्व दिशा का जो स्वामी जो ग्रह होता है वह कुल मिलाकर के सूर्य होता है। तो सूर्य संतान का कारक होता है। अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य उदित होते हैं। सूर्य हमारे पितर भी हैं, पितृ भी हैं। तो पूर्व के तरफ यदि हम आप अपने विकास को करते हैं या हमारा यदि भूखंड का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार यदि पूर्व में होता है या पूर्व में यदि हम विस्तार करते हैं तो ऐसी स्थिति में संतान सुख और समृद्धि उस घर में कभी भी कम नहीं होता है। अर्थात संतान की वृद्धि होती है, सुख की जो है प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ में सामाजिक उसकी पद और प्रतिष्ठा की में वृद्धि होती है। ऐसी जगहों पर यह भी देखा गया है कि उत्कृष्ट उस घर में अर्थात यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है और इसके साथ साथ में और भी कुछ तात्विक जो गुण है, किंतु इतना जरूर ध्यान आना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस आकाश तत्व को किसी दूसरे तत्व का इसमें जो है संक्रमण यानी कि इसमें अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अर्थात इस आकाश तत्व को खुला रखें। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है स्तंभ या कॉलम बीम जो है या ऊपर से या नीचे से कॉलम इस प्रकार की स्थिति इस बीचों बीच में नहीं करना चाहिए। यह आकाश तत्व को बिल्कुल खाली रखना चाहिए। उसी प्रकार से ईशान कोण को खाली रखना चाहिए। ईशान कोण को इस नैऋत्य कोण से ईशान कोण हमेशा डाउन होना चाहिए। दीवार में मान लीजिए कहीं भूलवश आपने निर्माण करते समय आपको ध्यान नहीं रहा और आपने निर्माण कर दिया तो इस हिस्से में के ऊपर में ये जो हिस्से का निर्माण है यानी कि ईशान कोण का वो हमेशा डाउन होना चाहिए। यदि नहीं ऐसा रहता है तो आपको नैऋत्य कोण में एक बढ़िया फूल इत्यादि लगा करके उसको डाउन करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। कुल मिलाकर के मेरा जो इस वीडियो में जो हम आपको डिग्री के आधार पर डिग्री के साथ साथ में चूंकि आपको कंपास से देखना होता है इसलिए मैं डिग्री उसमें जो का इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। इसके आधार पर पूर्वोन्मुखी जो पहाड़ भूखंड है उस भूखंड में जल का और इसके पश्चात पूजा रूम का, इसके साथ साथ में आपको जो है प्रवेश द्वार का आदि विषय का जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो मार्ग भेद नहीं होना चाहिए। मार्ग भेद का मतलब होता है कि इस जो है इस भूखंड जहाँ आपका दरवाजा हो उसके ठीक सामने किसी इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल हो या कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं और वो इतना बड़ा हो कि आपके घर की ऊंचाई से भी ऊंचा हो, इसका मतलब वह जो है वेद उसको वेद कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर को या तो ऊंचा करना चाहिए, नहीं ऊंचा हो पाता है तो घर के एक तरफ के इस दीवार को नैऋत्य कोण की दीवार को इस प्रकार से उसको ऊंचा करना चाहिए या पोल या किसी प्रकार से वहां पर लोहे का स्तंभ इत्यादि चीजों का रोपण करना चाहिए। इसके पश्चात भूमि की ऊंचाई, नीचे का जो स्थल है वो भी हमेशा उत्तर पूर्व की ओर ढाल होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको वृद्धि आपको करना है कि बढ़ना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट की ओर ही बढ़ना चाहिए कभी भी। इसके अलावा चौथा जो होता है निर्माण में आपको मैंने बता दिया
कि आपको निर्माण में जो है सर्वप्रथम विशेष रूप से यह पूरे भूखंड का 9 भाग करके तत्वों का निकाल करके डिग्री के आधार पर जो है 45 और 45 यानी कि 135 जो डिग्री है, इस डिग्री को अधिकतर अधिकांशतः ये जो क्षेत्र है, एरिया है, इसमें गार्डन का के रूप में इसको प्रयोग किया जाना चाहिए, या इसको जो है कम यानी कि हल्के पूजा रूम या बच्चों के पढ़ने पठन पाठन के रूम में इसको प्रयोग करना चाहिए, हॉल के रूप में प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर अतिथि कक्ष